हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि 666 यानी 666 का असली मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं कि यह शैतान का एक नंबर है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आने वाले जो एंटी क्राइस्ट है उसका चिन्ह है। लेकिन असली सवाल यह है कि बाइबल में सच में 666 के बारे में क्या लिखा गया है, या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, और क्या ये संख्या भविष्य में आने वाले किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे कि 666 का असली मतलब क्या है और सीधे बाइबल से इसका क्या ताल्लुक है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो हो सकता है कि ये सच्चाई सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि आपने बहुत बार 666 के बारे में कई सारे वीडियोस को देखा होगा। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मुख्य बातें बताने वाला हूँ 666 के बारे में, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात जो है 666 के बारे में, वो है 666 पहली बार कहाँ लिखा गया। अगर हम बात करते हैं इस अंक के बारे में, तो बाइबल में 666 का जो उल्लेख है वो प्रकाशित वाक्य की किताब उसमें मिलता है। यह पुस्तक अंत के समय की भविष्यवाणी के बारे में बताती है, जो कि यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लिखवाया है, जिसमें आने वाले समय के बारे में सारी भविष्यवाणियों को लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब एक शक्ति या एक व्यक्ति उभरेगा, जो कि बाइबल के अनुसार उसे पशु कहा जाएगा। बाइबल में उसके बारे में पशु करके उल्लेख किया गया है, और उसी से जुड़ी हुई एक संख्या के बारे में बाइबल बताती है, यानी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसका मतलब है 666। तो पहली बार बाइबल में अगर 666 का उल्लेख कहीं हुआ है तो वो है प्रकाशित वाक्य किताब, और बाइबल की जो आखिरी किताब है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। अब हम दूसरे पॉइंट को जानेंगे, वो है पशु कौन है। जी हाँ, पशु कौन है। जैसे कि 666 के अंक को पशु के अंक से जोड़ा गया है, तो बाइबल में ये पशु कौन है? बाइबल में पशु शब्द का इस्तेमाल एक ऐसे व्यक्ति या शक्ति के लिए किया गया है जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होगा और परमेश्वर के विरोध में आएगा और परमेश्वर के लोगों को सताएगा। इस तरह के एक व्यक्ति या शक्ति के बारे में बताते हुए इस पशु को उल्लेख किया गया है। बहुत से बाइबल के मानने वाले या बाइबल के शिक्षक ऐसा मानते हैं कि यह एंटी क्राइस्ट की ओर इशारा करता है, जो अंत के समय में आएगा और जिसके आने से पृथ्वी पर बहुत शांति होगी, और फिर उसके बाद 3.5 साल के बाद उस पृथ्वी पर अपने आप को वो ईश्वर घोषित कर देगा। उस एंटी क्राइस्ट की ओर ये इशारा करता है, जिसे पशु कहा गया है। तो ये ऐसा बाइबल के उल्लेख करने वाले लोगों का मानना है, जो बाइबल को अध्ययन करते हैं, वो मानते हैं कि ये जो पशु है ये एंटी क्राइस्ट की ओर जो इशारा करती है। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। जो तीसरा मुद्दा है जो 666 के बारे में, वो क्या है? 666 को मनुष्य की संख्या क्यों कहा गया है? प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में कहा गया है कि 666 जो है वो मनुष्य की संख्या है। वचन में इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा आपको मिलेगा, ये मनुष्य की संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि यह किसी व्यक्ति या मानव प्रणाली की ओर संकेत करती है, किसी व्यक्ति की ओर संकेत करती है, जो कि इस चीज को कंट्रोल करेगा। 666 यानी एंटी क्राइस्ट जो सबको कंट्रोल करे, उसकी ओर यह इशारा कर रहा है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि यह उस व्यक्ति का नाम से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो आने वाले समय में इस संसार पर प्रभुता करने के लिए खुद को प्रेजेंट करेगा और बाकी दुनिया के लोगों के अंदर एक अच्छा इमेज खुद का बनाएगा, ताकि जो भी लोग हैं इसको मान ले और इसके अनुसार चल सके। तो 666 कोई अंक लिखा हुआ, कोई डिजिट होगा, कोई बार कोड होगा, कोई QR कोड होगा, कोई मैप होगा, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं पता है क्या होगा। लेकिन ये सारी घटनाओं को जब हम देख रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका जो प्रभाव होने वाला उसकी ओर ये इशारा कर रहा है। तो इसीलिए जब भी आप 666 से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखते हैं या किसी को भी सुनते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि बाइबल इसको पूरी रीति से एकदम ऐसा नहीं बता रही कि फलाना व्यक्ति है, कौन है, ऐसा करके नहीं बता रही है, परंतु एक भविष्यवाणी कर रही है कि ऐसा समय आएगा जब इस तरह की चीज़ें होंगी। तो आज अगर कोई कह दे कि फलाना व्यक्ति 666 है या QR कोड 666 है, किसी सिक्के में 666 लिखा वो 666 है, तो इस तरह के फालतू बातों से ध्यान हटाकर बाइबल की भविष्यवाणियों की ओर हमें ध्यान लगाना चाहिए, जहां पर हमें सटीक जानकारी मिलती है। तो 666 एक मनुष्य का अंक बताया गया है। इसीलिए आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए कि सही समय आने पर परमेश्वर हमें उस चीज़ को रिवील करे, हमें बताए, ताकि हम बच सके, ताकि शैतान का जो नंबर है वो हमारे शरीर में ना लग सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, जो है क्या 666 का कोई चिन्ह होगा
ये बहुत बड़े सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। काफ़ी सारे लोगों को इससे पूछने के लिए रहता है कि क्या ये कोई निशान है, कोई चिन्ह होगा जो कि होगा। तो वो उसमें बाइबल क्या कहती है? देखिए, बाइबल कहती है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोगों को एक चिन्ह लेना होगा। बाइबल में क्लियर लिखा है, अगर प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 16 आप पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, जाकर पढ़िएगा अपने बाइबल में। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, वहाँ लिखा है, उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। देखो, ये चीज़ होने वाला है, आपके दाहिने हाथ या माथे पे एक छाप लगेगा। उसके बाद जिसके दाहिने हाथ और माथे पे छाप लग जाएगा वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। ये बाइबल बताती है। चिन्ह उसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होगा जिसे बाइबल पशु कहती है। तो क्या 666 कोई चिन्ह है? हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं अभी इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये सारी बातें बाइबल आधारित बता रहा हूँ कि बाइबल में ये भविष्यवाणी के रूप में है, ना कि हम उससे ये कह सकते हैं कि आज इस बंदे के पास ये हो रहा है। लेकिन जो चीज़ हो रही है उसको देखते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें सतर्क रहना है उस दिन के लिए। अब हम आएंगे पांचवें, सबसे आखिरी वाले पांचवें पॉइंट की। तो वो क्या है? देखिए, पांचवा पॉइंट है, क्या यह भविष्य की घटना है या फिर आज की घटना है, यानी कि क्या ये भविष्य की घटना है? तो अगर हम देखते हैं बाइबल के अनुसार, तो अधिकांश जो बाइबल उल्लेख करने वाले लोग हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, विद्वान जिसे हम कहते हैं, बाइबल के विद्वान लोग हैं, ये घटना अंत के समय में पूरी होने वाली है, इसके बारे में वो लोग बताते हैं कि भाई ये बाइबल के अंदर इसलिए लिखा गया कि अंत के समय ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। इसीलिए बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, वो पूछते रहते हैं कि हमें बताइए, क्या ये भविष्य में होने वाली घटना है? क्या हम उस समय के करीब हैं? तो मैं आपको क्लियर बताऊं, आज जिस समय में हम जी रहे हैं, ये पूरी तरह से ये साबित करती है कि अंत का समय है। इस समय जो कुछ भी घटनाएं हो रही, प्रकाशित वाक्य में लिखी बहुत सारी बातों को हम पूरा होते हुए देख पा रहे हैं। इसीलिए क्या ये भविष्य की घटना से जुड़ा हुआ? बिल्कुल हाँ, ये भविष्य की घटना से जुड़ा हुआ है। अब कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। तो बाइबल के अनुसार 666 का एक साधारण संख्या नहीं है। देखो, 666 बोलने में आसान लगता है, लेकिन ये कोई साधारण संख्या नहीं है। यह उस शक्ति से जुड़ा हुआ है जो अंत के समय में परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उठने वाली है। लेकिन बाइबल में हमें ये डराने के लिए नहीं दिया गया कि आप 666 से डर जाओ, परंतु बाइबल हमें किस लिए? सच्चाई को जानने के लिए और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने के लिए लिखा गया है, ताकि हम सतर्क रहें कि जब भी ये 666 का नंबर आए और हमें पता चले, परमेश्वर की ओर से हमें पता चले कि हाँ ये हो रहा है, तब हम उन चीज़ों को ना करें जो बाइबल के विरोध में, जैसे कि उसका चिन्ह अपने माथे और अपने दाहिनी हाथ पे हमें नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आए और आप उसके संग जाओ, तो इसीलिए तैयार रहना है। तो सतर्क रहिए। बहुत सारे लोग आपको वीडियोज़ में बताएंगे 666 ये है वो है। इन चीज़ों से हटकर पवित्र जीवन जीने में ज़्यादा गौर कीजिए। जब 666 आएगा, किसी को वीडियो बना के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि परमेश्वर के संग आपका संबंध अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर के संग आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। तो आने वाले समय में आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ 666 के बारे में बहुत सारे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनको समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई सवाल है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो जब जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे आएगा, कोशिश करूंगा आने वाले समय में उस पर एक वीडियो बनाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।